वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज इस लेक्चर में इस वीडियो में हम लोग ओवल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि ओवल्यूशन होता क्या है। तो एक ओवल्यूशन का अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखें या फिर ओवल्यूशन किसे कहते हैं, तो ओवल्यूशन जो होता है वो हम लोग कहते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वुमेन्स का, तो उसमें जो है वो मोस्टली जो फर्टाइल डे होता है, जिसमें जो है वुमेन जो है वो फर्टाइल कर सकती हैं, जिसमें जो है वो जो एग होता है वो मैच्योर रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ओवल्यूशन बोलते हैं। तो ओवल्यूशन का हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ओवल्यूशन क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो ओवल्यूशन होता है वो पार्ट है किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, अब क्या है? व्हेन द ओवरी रिलीज मैच्योर एग और ओवम, जब ओवल्यूशन का पीरियड होता है तो उसमें ये पार्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और इसमें होता क्या है कि एक ऐसा दिन जिसमें क्या होता है कि जो वुमेन्स का जो ओवरी होता है वो रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है? मैच्योर एग रिलीज करता है। वैसे होता क्या है कि कोई भी जो लड़की होती है तो जब उसका जन्म होता है तो उसके जन्म होने के साथ ही उसमें जो है वो ओवरीज में एग पाए जाते हैं, लेकिन तब तक वो एग क्या होते हैं? इमैच्योर होते हैं। ठीक है, उसको मैच्योर होने के लिए टाइम लगता है। जब वो प्यूबर्टी के स्टेज में जाती हैं तो उस समय क्या होता है कि वो एग जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन ओवल्यूशन में क्या होता है? एक ऐसा डे होता है जिसमें क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्या होता है कि ओवरी में जो है वो एग जो है वो इमेच्योर होते हैं, और इसमें क्या होता है कि मैच्योर होके एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। मानिए कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ ओवरी पाई जाएंगी। ये ओवरी है, थाउजेंड्स ऑफ एग पाए जाएंगे। ठीक है, ये दो ओवरी है, थाउजेंड्स ऑफ एग पाए जाएंगे। तो ये थाउजेंड्स ऑफ एग अभी क्या है? इमेच्योर है। लेकिन ओवल्यूशन में जब ये फर्टिलिटी के स्टेज पे पहुंचेगा, जब विमेन का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्टाइल डे होगा, उस समय क्या है कि इससे जो है वो इसमें जो है तब तक जो एग है वो मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद ये एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में जाके पहुंचेगा। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जाके ये पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक वर्ड है फॉलिकल। फॉलिकल क्या होता है? तो फॉलिकल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लूइड से बना हुआ होता है, और इसमें क्या होता है? ये एक खोखला टाइप सा होता है। मान के चलिए कि ये ओवरी है। ठीक है, तो ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं और फॉलिकल में एग होते हैं। ठीक है, यानी कि ओवरी है, ओवरी में फॉलिकल्स है और फॉलिकल में एग है। ठीक है, मान के चलिए कि ये ओवरी है, तो एक ये हो गया आपका फॉलिकल, ये हो गया एक फॉलिकल, और फॉलिकल में जो है वो एग पाए जाएंगे। तो फॉलिकल में जो अभी एग है वो क्या है? इमेच्योर है। ठीक है, इनसाइड द ओवरी थाउजेंड ऑफ फॉलिकल आर प्रेजेंट। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? फॉलिकल प्रेजेंट है, और फॉलिकल में क्या प्रेजेंट है? एग प्रेजेंट है। यूं मान लीजिए कि जो फॉलिकल है वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो एग होता है, एक खोखला सा स्ट्रक्चर होता है फॉलिकल का, जिसके अंदर जो है वो एग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनसाइड द ओवरी थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल आर प्रेजेंट विच कैरी इमेच्योर एग इन द सेंटर, जो कि कैरी करते हैं इमेच्योर एग, जो कि मैच्योर नहीं हुआ होता है, उस एग को वो कैरी करते हैं। अब क्या हो गया? फॉलिकल समझ गया, ओवल्यूशन भी समझ गया। अब होता क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कोई भी जो वुमेन है उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। ठीक है, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है। किसी का 28 डे का होता है, किसी का 21 डे का होता है, किसी का 30 डे का होता है, किसी का 36 डे का होता है। तो ये वैरी करता है और ये कुछ कंफर्म नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पे 28 डे को लेके चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो वुमेन्स होती है उनका 28 डे का होता है, इसलिए हम लोग इसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 डे ऑफ अ साइकिल, ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 डे ऑफ अ साइकिल, यानी कि जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, ठीक है, उस दिन से लेकर 7 डे तक
मान के चलिए कि कोई भी विमेन है, तो ज़्यादातर जो हम लोग देखते हैं कि जो विमेन होती है उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 1 to 5 डे का होता है, या तो 1 to 7 डे का होता है, किसी का 1 to 3 डे का होता है। तो ये भी कुछ कंफर्म नहीं होता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, लेकिन हम लोग मैक्सिममली 7 डे तक हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 डे ऑफ अ साइकिल अ फ्यू फॉलिकल बिगिंस टू ग्रो। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो 7 डे तक जो फॉलिकल होता है उसमें जो एग होता है, ठीक है, a few follicle begins to grow, जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें जो एग होते हैं वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, द मैच्योरिंग फॉलिकल रिलीज ऑस्ट्रोजन हार्मोन। जो फॉलिकल थोड़ा मैच्योर हो रहे थे वो जो है वो ऑस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। वैसे तो क्या होता है कि जो फीमेल का जो बॉडी है उसमें जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैच्योरिंग फॉलिकल रिलीज ऑस्ट्रोजन हार्मोन, यहाँ पे क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रोजन हार्मोन है वो रिलीज होता है, ठीक है, जब फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। और एस्ट्रोजन हार्मोन जब रिलीज होता है तो क्या करता है कि वो प्रिपेयर करता है यूट्रस के लाइनिंग को। लाइनिंग का मतलब है कि ये आपका यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस। तो यूट्रस में क्या होता है कि यहीं पे तो बच्चा होता है, और यहीं पे तो बच्चा होता है, यहाँ पे डेवलप होता है, सारी चीजें तो यहीं होनी है। तो अगर मान के चलिए कि ये कमजोर होगा, यहाँ की जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, मैं शेड कर देती हूँ, ये जो लाइनिंग है, ठीक है, ये जो लाइनिंग है ये अगर पतला होगा, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर पतला होगा तो बच्चे को अच्छे से नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड हो पाएगा, क्योंकि जो यूट्रस है और यूट्रस में जो लाइनिंग है सबसे ज्यादा क्या होता है कि बच्चे को नरिशमेंट यहीं पे प्रोवाइड होता है, ब्लड का सर्कुलेशन सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, ताकि जो बच्चा है उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके। तो ये जो होता है लाइनिंग, जिसे हम लोग एंडोमेटेरियम भी बोलते हैं, तो ये जो लाइनिंग है इसका थिक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लाइनिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे क्या है कि लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, तो जो ऑस्ट्रोजन हार्मोन है वो प्रिपेयर करता है यूट्रस के लाइनिंग को, ठीक है, ताकि जो बेबी बन रहा है उसको वो प्रोटेक्शन, न्यूट्रिएंट्स, फिर फ्लूइड, ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर सके। फिर क्या होता है कि अराउंड 7 डे ऑफ द फॉलिकल, जब 7th डे होता है फॉलिकल का, स्टॉप ग्रोइंग एक्सेप्ट द डोमिनेंट वन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स है जिसमें एग है, तो उसमें एक जो है वो डोमिनेंट होगा, यानी कि बाकी सारे 7 डे के बाद जो है वो बाकी सारे जो होते हैं बहुत सारे, वो जो है वो ग्रो करना बंद हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है जो धीरे धीरे ग्रो करते रहता है, यानी कि मैच्योर होते रहता है और वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है एग को, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है कि एक डोमिनेंट वन होता है, यानी कि एक जो फॉलिकल होगा वो डोमिनेंट होगा, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहेगा एग को, और वो धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा एक्सेप्ट वन, ठीक है। आगे क्या है, अराउंड द डे 12 फॉलिकल, जब 12th डे आएगा तब क्या होगा कि फॉलिकल सिक्रीट अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑस्ट्रोजन। तो जो फॉलिकल होता है, ये जो फॉलिकल है जिसमें एक प्रेजेंट है, ये क्या करेगा कि सिक्रीट करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑस्ट्रोजन, बहुत बड़े पैमाने पे ऑस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करेगा, ठीक है, इनटू द ब्लड स्टीरम। ब्लड स्टीरम में बहुत सारे लार्ज अमाउंट में जो है वो ऑस्ट्रोजन को सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अब आगे क्या है कि मान के चलिए कोई भी विमेन है तो वो कैसे पता करेंगी कि उनका जो ओवल्यूशन का डे है, यानी कि कब वो ओवल्यूट करेंगी, ठीक है, तो वो उनको कैसे पता चलेगा। तो मार्केट में ऐसी कुछ चीजें मिलती हैं, वो उसको लाकर भी पता कर सकती हैं, लेकिन मान के चलिए कि जो जिनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो वो कैसे पता कर सकती हैं। तो कोई भी जो विमेन है उनका अगर 28 डे का अगर साइकिल है, ठीक है, तो वो कब ओवल्यूट करेंगी, वो 14th डे पे ओवल्यूट करेंगी, ठीक है। और मान के चलिए कि कोई विमेन है उनका 21th डे का साइकिल है तो वो 7th डे पे ओवल्यूट करेगी, और ऐसे वैरी करता है, अगर कोई 30 डे का है तो उस अकॉर्डिंग वो अपना डे देख सकती हैं, और अगर कुछ आगे जिसका डे है तो वो भी अपना पता लगा सकती हैं।
तो इसमें होता क्या है कि जब मान के चलिए कि कोई विमेन है तो वो अगर ओवल्यूट करने वाली है तो उसमें होता क्या है कि वो कैसे उनको क्या फीलिंग्स होती हैं, तो उसमें कुछ लिक्विडी सा या फिर कुछ लिक्विडी सा जो होता है वो डिस्चार्ज होता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। और इसमें होता है कि एब्डोमिनल में थोड़े से क्रैम्प होते हैं, यानी कि थोड़ा सा दर्द होता है या ऐठन सी होती है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको हो या फिर सबको ऐसा फील हो कि वो ओवल्यूट करने वाली हैं, यानी कि उनका जो फर्टिलिटी का वो डे है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको वो पता चल ही जाए, या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स इनमें शो ही करे, कोई ऐसा कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक देखा, हम लोगों ने 12th डे तक देखा था। अब 14th डे में क्या होगा कि व्हेन द हाइपोथैलेमस रीचेस द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन, जो हाइपोथैलेमस है वो रीच करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्रेन में, ताकि क्या होता है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट एलएच हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है एलएच हार्मोन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द ब्लड स्टीरम। अराउंड डे 14 एलएच हार्मोन काउज द फॉलिकल, जब डे 14 होगा तो एलएच हार्मोन जो है वो क्या करेगा, फॉलिकल को काउज करेगा टू अंडरगो अ सडन ग्रोथ स्प्रेड राइट बिफोर ओवल्यूशन द एग डिटैच फ्रॉम द इनसाइड द फॉलिकल। 14th डे में क्या होगा, 12th डे तक तो हम लोग देखें कि वहां जो है वो जो एग है वो ओवरी में ही है, लेकिन जो 14th डे है उसमें क्या होगा कि यहाँ जो फॉलिकल है, फॉलिकल में जो एग प्रेजेंट है उसमें क्या होगा कि 14th डे में वो जो एग है वो जो फॉलिकल है उसको छोड़कर वो कहाँ आ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ये है आपका फेलोपियन ट्यूब और एक कहाँ आ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। अब फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा कि ये 24 आवर तक वेट करेगा, किस चीज का, स्पर्म का वेट करेगा, ताकि ये जो है वो फर्टाइल कर सके, जो एग है वो फर्टाइल कर सके। हम लोगों ने क्या देखा, 1 डे से लेकर हम लोगों ने 28 डे तक का एक साइकिल देखा कि किसमें जो है वो जो विमेन है वो ओवल्यूट कर सकती हैं। ठीक है, तो ओवल्यूशन का सबका अपना अपना पीरियड है। ठीक है, तो जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।